Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, I will explain question number 5 and question number 6 of class 10th mathematics, chapter name 6.1 triangle. Triangle or similar triangle. In this question, it is given that in figure DE parallel to OQ and DF parallel to OR, show that EF parallel to QR, means DE parallel to OQ and DF parallel to OR. Prove that EF parallel to QR. Proof कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल पी क्यू ओ, इस ट्राइंगल में देखिएगा ओ डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, मीन्स ये पैरेलल है इसके. तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी कैन से दैट पी ई अपॉन ई एफ इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी क्यू डी ओ. पी ई अपॉन ई एफ ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ. ओके, सेम एज हियर डी एफ पैरेलल टू ओ आर, सो वी कैन से दैट पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर. मीन्स दोनों रेशियो क्या हो गया? पी डी अपॉन डी ओ के इक्वल हो गया. ओके, अगर से दोनों रेशियो पी डी अपॉन डी ओ के इक्वल हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर. सो हमने क्या का रिलेशन निकाल दिया? हमने पी ई ई क्यू और पी एफ एफ आर के बीच में रिलेशन निकाल दिए. ये ट्राइंगल ए बी पी क्यू आर के पॉइंट ई एंड एफ हैं, यानी कि अगर से ये पॉसिबल तभी होगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट ई एफ पैरेलल टू क्यू आर. लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. Now it is the given figure in your book. First of all, it is given that in triangle POQ, right here, in triangle PQO or POQ, both you can write POQ. क्या मालूम है? DE parallel to OQ. DE parallel to OQ. It is the symbol of parallel line. Sorry. Yeah. In triangle POQ, DE parallel to OQ, ये लाइन पैरेलल है. सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी हैव, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या आता है? अगर से किसी साइड में, किसी ट्राइंगल में, ट्राइंगल की एक साइड पैरेलल हो जाए दूसरी साइड के, तो जो पैरेलल लाइन बची हुए दोनों साइड को जिस जगह पे इंटरसेक्ट करेगी वो सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करेगी. मीन्स अगर ई डी पैरेलल है बी क्यू ओ के, मीन्स पी ई ई क्यू का जो रेशियो होगा वही पी डी डी ओ का रेशियो होगा. सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी कैन से दैट पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी डी अपॉन, आप पी डी अपॉन डी ओ भी कर सकते हैं एंड पी डी अपॉन पी ओ भी कर सकते हैं. बस जैसा रिलेशन, जैसा ऑर्डर हमको लेफ्ट में लेना है वैसे ऑर्डर हमको राइट में रखना है. अगर हम ये रख दें पी डी अपॉन पी ओ, पी डी अपॉन पी ओ, तो राइट साइड, लेफ्ट साइड का क्या बनेगा? पी ई अपॉन पी क्यू. दोनों बार पी से स्टार्ट किया ना, पी डी पी ओ, तो ये पी ई पी क्यू आएगा. पी ई अपॉन पी क्यू, इट इज़ first relation. Clear? Now same as in triangle POR, in triangle POR, DF parallel to OR, DF parallel to OR. अब अगर से ये पैरेलल है तो फिर से बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी कैन से दैट पी डी अपॉन पी ओ, पी डी अपॉन पी ओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन पी आर, पी एफ अपॉन पी आर. इट इज़ योर सेकेंड रिलेशन. क्लियर? नाउ सी फ्रॉम फर्स्ट रिलेशन it is the value of PD upon PO and in second PD upon PO. Both are the value of PD upon PO. Clear? Now if left hand side are equal, so we can say that right side also equal. So from equation 1 and 2 we can show that, from equation 1 and 2, from equation 1 and 2 we can so say that PE upon PQ, PE upon PQ is equal to PF upon PR. Okay,
जैसे कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये है कि अगर से कोई एक साइड पैरेलल हो जाए तो बचे हुए दो साइड आपके सेम रेशियो में होते हैं। इसका कन्वर्स ये है कि अगर से दो साइड का रेशियो सेम है तो वो थर्ड साइड आपकी पैरेलल होगी। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ई एफ पैरेलल टू पी आर। देखिए पी ई पी क्यू पी एफ पी आर मीन्स इस जिस रेशियो में ये है उसी रेशियो में ये है। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को ही थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम we can say that df parallel to qr, df parallel to qr, it is your complete solution। क्लियर? बस यही शो करना था कि ये आपका पैरेलल लाइन है। क्या किया, पहले दो लेफ्ट हैंड साइड के ट्राइंगल से कंपेयर करके पी डी पी ओ की वैल्यू निकाल लिया और उसके बाद राइट साइड के ट्राइंगल से कंपेयर करके निकाल लिया। दोनों वैल्यू पी डी पी ओ की थी तो उनको इक्वेट कर लिया फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। सो वी गेट PE upon PQ is equal to PF upon PR by converse of basic proportionality theorem, or you can say that by converse of Thales theorem, EF parallel to QR। Okay, now question number 6। Okay, in this question, in figure AB and CR point on OP, OQ and OR। A, B, C are the point on OP, OQ, OR मीन्स OP के ऊपर पॉइंट A है, OQ के ऊपर पॉइंट B है एंड OR के ऊपर पॉइंट C है रिस्पेक्टिवली, सच दैट AB पैरेलल टू PQ, यानी कि AB पैरेलल है PQ के एंड AC पैरेलल है PR के। शो दैट BC पैरेलल होगा QR के। देखिए BC को यहाँ पे डॉटेड लाइन से इंडिकेट किया गया, मीन्स ये पैरेलल है नहीं, ये आपको प्रूफ करना है। अब ज़रा सा बात ये होगी कि ये प्रूफ होगा कैसे। पहले सिर्फ इतना ट्राइंगल देखिए ओ पी क्यू, इस ट्राइंगल में ये लाइन पैरेलल है इसके। सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी कैन से दैट ओ ए ओ पी इज इक्वल टू ओ बी ओ क्यू। क्लियर? अब अगर इधर के ट्राइंगल की बात कर लें तो फिर से ओ ए ओ पी इज इक्वल टू ओ सी ओ आर हो जाएगा। तो ओ ए ओ पी इधर के ट्राइंगल के लिए भी यूज़ हुआ और ओ ए ओ पी इस ट्राइंगल के लिए भी यूज़ हुआ, मीन्स ओ ए ओ पी एज ए कॉमन रेशियो है। तो अगर हम कॉमन रेशियो को कंपेयर कर लेंगे तो हमको रिलेशन मिल जाएगा ओ बी बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी ओ आर, ओ बी ओ क्यू इज इक्वल टू ओ सी ओ आर। तो अगर से रेशियो सेम हो रहा है किसी भी ट्राइंगल में तो आप ये कह सकते हैं कि जो एक कॉमन एक लाइन है बी सी वो पैरेलल होगी क्यू आर के बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ this question। now in triangle OPQ, clear, given AB parallel to PQ, ये जो रेड लाइन इंडिकेट है ये गिवन है AB parallel to PQ। तो अगर से ये पैरेलल है इसके तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम वी कैन से दैट OA OP इज इक्वल टू OB OQ, मीन्स रेशियो सेम होगा ना। थेल्स ये कहता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये होता है, मीन्स ओ ए ओ पी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ओ ए ओ पी इज इक्वल टू ओ ए ओ पी इज इक्वल टू। अब राइट साइड में क्या रेशियो होगा, देखिए ओ से ए तक गए, ओ से पी तक गए, उसी तरीके का रेशियो इधर होगा ओ बी ओ क्यू, ओ बी एंड फिर ओ से स्टार्ट करेंगे ओ क्यू, दोनों पॉइंट पर ओ से ही जाना है। क्लियर? इट इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। एक काम हो गया। नाउ इन ट्राइंगल ओ आर पी, इन ट्राइंगल ओ आर पी, अब यहाँ पे कौन सी दो लाइन पैरेलल है, अगेन रेड लाइन, ए सी पैरेलल टू पी आर, ए सी पैरेलल टू पी आर, सॉरी पी आर। ओके, अगेन बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी हैव, फिर से यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे। अब फिर से वही रिलेशन लगाने जो यहाँ पे लगाए, ओ ए अपॉन ओ पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ आर, रेशियो आपका सेम होगा, मीन्स ओ ए अपॉन ओ पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन
ओ आर। क्लियर, इट इज़ योर सेकेंड रिलेशन। अब ज़रा से देखिएगा, फर्स्ट रिलेशन में किसकी वैल्यू निकाली, ओ ए अपॉन ओ पी की। सेकेंड रिलेशन से किसकी वैल्यू निकाली, ओ ए अपॉन ओ पी की। तो दोनों वैल्यू सेम है, तो राइट साइड भी कंपेयर किया जा सकता है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट राइट हैंड साइड आर ऑल्सो इक्वल। मीन्स क्या हो जाएगा आपका, ये ओ बी अपॉन ओ क्यू, ओ बी अपॉन ओ क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ आर। क्लियर। अब देखिए किसी भी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, ओ बी अपॉन ओ क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन आर ओ आर। सो बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी कैन से दैट बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। बाई converse of basic proportionality theorem we can say that BC parallel to QR। क्लियर। एक चीज़ ज़रा से समझिएगा, यहाँ पे समझने वाली बात है। यहाँ पे रिलेशन हमने लिया ओ ए ओ पी, मीन्स ओ से ए तक गए फिर ओ से पी तक गए, तो ये रिलेशन मिला ओ बी ओ क्यू। तो अगर पहले ट्रायंगल में हमने ओ ए ओ पी लिया है, तो इस ट्रायंगल को जब लिखने लगेंगे तो इसके लिए भी हमें ओ ए ओ पी लेना है। आप ऐसा मत कर दीजिएगा कि ओ ए ए पी ले लें, तो उससे क्या होगा, हमारा एक कॉमन रेशियो नहीं मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो सेम तभी मिलेगा तो जिस ऑर्डर में हमने इधर के ट्रायंगल में लिया है उसी ऑर्डर में हमें इस साइड के ट्रायंगल में लेना है। आप किसी भी ऑर्डर में ले सकते थे, आप ओ ए ए पी इज इक्वल टू ओ बी बी क्यू कर सकते थे, तो उसी ऑर्डर में इधर का भी लेना होता, ओ ए ए पी इज इक्वल टू ओ सी सी आर लिख देते हैं, तो हमारा सॉल्व हो जाता। बट अगर हमने क्या लिखा है, ओ ए ओ पी लिखा है, तो ओ बी ओ क्यू और ओ ए ओ पी के लिए ओ सी ओ आर लेना होगा। तो ये ऑर्डर का ध्यान दीजिएगा। बस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सब कुछ इस फिगर में दिया होता है, आपको सिर्फ उस फिगर से निकाल के रखना होता है। सबसे ईजी ज्योमेट्री होती है, लेकिन उसके लिए आपको पहले फिगर को समझना होगा, उसके बाद ये देखना होगा कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको फिगर से मिल रही है, उनको पैटर्न वाइज अरेंज कर लीजिए, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस another 2 questions of this exercise. So take care everyone, goodbye.